विभा उपाध्याय और सुबह के 8 बजने वाले और इसी के साथ महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा के साथ ही बिहार में भी एक लोकसभा की सीट और 5 विधानसभा की सीटों के लिए काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रुझानों के साथ ही नतीजों का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। हर रुझान, हर बढ़त और हर नतीजे की सबसे तेज, सबसे सटीक जानकारी आपके पास हम पहुंचाएंगे। महाराष्ट्र और हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तैयारी हो रही है जश्न की, जीत को सेलिब्रेट करने की और मिठाई के डब्बों की पैकिंग की शुरुआत हो चुकी है। आपको ये मिठाई किसके लिए मीठा स्वाद लेकर आएगी और कौन इन डब्बों को सिर्फ सजाकर ही रख पाएगा, ये देखना होगा। कुछ ही पलों का इंतजार है, जब 8 बजे से शुरुआत हो जाएगी। बस 1 मिनट की देरी है और उसके बाद काउंटिंग की शुरुआत हो जाएगी, जिसके बाद सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे और रुझान जो है हम आपको दिखाने वाले हैं। और इसके लिए आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड लगातार देखते रहें। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तैयारी है जो अपनी जीत के लिए आश्वस्त है। लेकिन क्या ये आश्वस्तता ओवर कॉन्फिडेंस के तौर पर देखी जाए या फिर ये माना जाए कि इतना विश्वास और इस विश्वास के पीछे अपने काम पर भरोसा। बिहार उपचुनाव के नतीजों का भी इंतजार है, जो कि 8 बजे से जैसे ही काउंटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी, हर रुझान, हर बढ़त, हर नतीजे की जानकारी हम सबसे पहले आपको देंगे। और ऐसे में न्यूज़ 18 पर आप अपनी नजर गड़ाए रखें सबसे सटीक नतीजों के लिए ही। बिहार में हो रहे उपचुनाव की अगर बात कर लें तो 5 विधानसभा की सीटें हैं, 1 लोकसभा की सीट समस्तीपुर की, और ऐसे में यहां पर कौन बाजी मारने वाला है ये भी देखना बेहद दिलचस्प। क्या इन सीटों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे जो होंगे उन पर इसका सीधा असर पड़ेगा। इन चुनाव को लेकर के हालांकि दावों के बीच अगर बात की जाए तो ऐसे में ये देखना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि इन नतीजों से किस तरीके की आगे की पृष्ठभूमि तैयार होती है। बीजेपी की खासतौर पर बात कर लें, अपने सहयोगी के साथ वो कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। उसका ये कहना है कि हमारा काम बोलता है और इसी वजह से हम इतने आत्मविश्वास से लबरेज हैं। हालांकि विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि देखिए बहुत कुछ बदला है, राष्ट्रीय मुद्दों को भले एनडीए उठा रहा हो, बीजेपी उठा रही हो, लेकिन इस बीच अर्थव्यवस्था को लेकर जिस तरीके से हालात बने हैं, रोजगार के मुद्दे हो, स्थानीय तमाम हो सवाल हो जिनको लेकर अब तक समाधान नहीं हुआ, उनके साथ हम चुनावी मैदान में उतरे थे। अब उन दावों की हकीकत का वक्त आ चुका है और ऐसे में बस कुछ पलों का इंतजार मानिए, जिसके बाद सबसे पहले आपको ये टीवी स्क्रीन पर 0-0 के जो आंकड़े नजर आ रहे हैं अभी तक अघोषित हैं, वो आंकड़े जैसे ही नंबर्स में तब्दील होंगे उनकी पहली तस्वीर सबसे पहले न्यूज़ 18 नेटवर्क आपको दिखाएगा। आपको ये बताते चलें कि महाराष्ट्र की जिन सीटों पर सबकी सबसे ज्यादा नजर है वहां ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या विपक्ष यहां बिल्कुल भी चुनौती नहीं दे पाया और एक तरफा तमाम चीजें नजर आती हैं। रुझानों के साथ अगर हम एग्जिट पोल पर भी आपका ध्यान आकृष्ट कराएं तो एग्जिट पोल के बाद बीजेपी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, कह रही है कि यही तस्वीर उभर कर सामने आएगी और इससे कहीं बेहतर और स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन इस बीच हरियाणा को लेकर ऊहापोह की स्थिति जरूर बनी हुई है और ऊहापोह की स्थिति के बीच में दावे अपने अपने हैं और कामों के आधार पर जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रही है कि यहाँ पे हमने वो तमाम काम किए जिसके बाद हम विश्वास में हैं कि हम यहाँ से जीत हासिल कर रहे हैं, वो तस्वीर अब से थोड़ी देर में सबके सामने होगी। 8 बजकर 2 मिनट हो रहे हैं, यानी कि काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव और उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है और ऐसे में बस इंतजार आपको करना है। हमारी टीवी स्क्रीन आप लगातार देखते रहे, जहां पर सबसे पहले हम रुझान और रुझान के बाद जैसे ही वो रुझान परिणाम में तब्दील होंगे हम आपको दिखाएंगे। इसके लिए हमारी पूरी टीम जो है वो तैयार है। लाइव रिजल्ट हब, जिसके साथ हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि कैसे किस तरीके से तैयारियां वहां पर हैं और सीधे हम रुक कर लेते हैं अपने लाइव